हेलो स्टूडेंट्स, रेडॉक्स रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे हम। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो मॉडर्न कंसेप्ट था उसमें फर्स्ट मेथड था हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेथड, देन सेकंड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट and number of electrons that a particular atom can lose, gain or share. कोई भी एलिमेंट का जो एटम है वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर इससे रिलेटेड है. और शेयरिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, वी नो दैट म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ अट्रैक्टेड होता है. ये वाली बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स. कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए एक इमेजिनरी चार्ज अज्यूम कर लेते हैं हम लोग जो कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है. और ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए तो रियल चार्ज होता है क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस, तो उनके ऊपर चार्ज होता है. बट कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए हमको इमेजिनरी चार्ज अज्यूम करना पड़ता है. एंड so we will define it. It is hypothetical charge or real charge on an atom in a given species. तो कंपाउंड्स के अंदर भी आप निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर किसी पर्टिकुलर एटम का, और या फिर आयंस के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हो. देन रेडॉक्स रिएक्शन से कैसे रिलेटेड है ये, जब किसी रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट का जो एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, इट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. और जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स उसका रिडक्शन हो रहा है. देन अब ऑक्सीडेशन नंबर जो हमको कैलकुलेट करने होते हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास. पहले वो रूल्स डिस्कस कर लेते हैं. रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. तो फर्स्ट रूल हमारा ये है दैट जो फ्लोरीन होता है, हैलोजेंस में आता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 रहता है. द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, इसलिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 रहता है. देन हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड रूल है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं. ऑक्सीजन कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है उनके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2. जनरली -2 ही होता है इसका, जैसे वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड एट्सेट्रा. देन ऑक्साइड्स की बात करते हैं हम. ऑक्साइड्स मतलब ये तो आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि ऑक्साइड आयन जो होता है वो O2- होता है. तो ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड्स कौन से बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इनके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा. ये तो आयनिक कंपाउंड्स के थ्रू पता चल जाता है. आयनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ईजी है क्योंकि आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है. देन बात करते हैं पेरोक्साइड्स. पेरोक्साइड आयन ये होता है, देखो O2 और इसकी एग्जांपल्स हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड. देन आप ये सोच सकते हो कि 2 ऑक्सीजन के पास 2- है, तो ईच ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1. हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर हमको ईच एटम के लिए बताना होता है. देन हम बात करते हैं सुपर ऑक्साइड्स की. सुपर ऑक्साइड आयन ये वाला होता है O2- आयन. इसके एग्जांपल्स देखो क्या हैं, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, RbO2 रुबिडियम सुपर ऑक्साइड. अब आप देखो कि 2 ऑक्सीजन के साथ -1 चार्ज है, तो ईच ऑक्सीजन एटम के साथ कितना हो जाएगा, -12. अब वही चीज़ है कि आयंस के लिए जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है. देन बात करते हैं ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ प्रेजेंट होता है, फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होता है, तो इसके कुछ कंपाउंड्स देखते हैं. इनको हम एक्सेप्शन की कैटेगरी में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि फ्लोरीन पर हमेशा -1 चार्ज होता है और ऑक्सीडेशन नंबर भी हमेशा -1 रहता है. देन OF2 की बात करते हैं. OF2 को बोलते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड. यहाँ हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे क्योंकि फ्लोरीन का तो हमेशा -1 रहता है.
इसके लिए एक रूल लग रहा है दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये रूल अभी हम आगे वाले रूल्स में स्टडी करेंगे। तो हमने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर x अज्यूम कर लिया है। देन फ्लोरीन का होता है -1, तो यहाँ 2 फ्लोरीन है तो हमने यहाँ -2 ले लिया एंड इज इक्वल टू 0 कर दिया। देन हमने इसको सॉल्व करा तो कितना आया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2। सो वी कैन से इन ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2। देन बात करते हैं एक और कंपाउंड है O2F2, डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो ऑक्सीजन 2 है हमारे पास तो हमने 2x लिया, फ्लोरीन का -1 होता है और 2 फ्लोरीन है तो -2 कर दिया इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करा तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +1। इट मीन्स व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट विद फ्लोरीन उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में आए। नाउ फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1 होता है। एग्जाम्पल्स आर वाटर, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एट्सेट्रा। तो इनके अंदर तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1, मतलब जनरली +1 ही होता है। बट इन केस ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड्स मीन्स व्हेन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट विद मेटल्स, तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, क्योंकि मेटल्स का चाहे चार्ज बोलो या चाहे ऑक्सीडेशन नंबर बोलो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, या इनके अलावा कोई भी और हाइड्राइड जो है उसमें मेटल्स पॉजिटिव आएंगे, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। देन बात करते हैं हैलोजेंस की। हैलोजेंस जो है पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप के अंदर आते हैं एंड हैलोजन का वर्ड मीनिंग होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। फर्स्ट इज फ्लोरीन, फ्लोरीन का -1 होता है ऑलवेज। अब दूसरे हैलोजेंस की बात करते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -1 होता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है दैट व्हेन दीज हैलोजन एटम्स आर बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, अगर यही सारे हैलोजेंस जो हैं अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हैं तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आएगा। और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एनायंस। देखो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ऑर्डर बनाया है, वो देखो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन की होती है, और उसके बाद क्लोरीन की होती है, देन ब्रोमीन की होती है, देन आयोडीन की होती है। लेकिन अभी के लिए आप समझने के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को एक ही कैटेगरी के अंदर कंसीडर कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फ्लोरीन लिया, फ्लोरीन का हमेशा -1 रहता है, लेकिन जब ऑक्सीजन का जनरली नेगेटिव होता है, लेकिन जब वो फ्लोरीन के साथ प्रेजेंट था, ये देखो जब वो फ्लोरीन के साथ प्रेजेंट था तो ऑक्सीजन को पॉजिटिव होना पड़ा। उसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं वो जनरली नेगेटिव होते हैं, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट हैं तो इनको पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। KClO3 जो होता है इसको पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं। पोटेशियम जो है मेटल है, जो इसकी वैलेंसी है, यानी कि वैलेंसी से बनता है चार्ज, और चार्ज ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो पोटेशियम का हमने ले लिया है +1। फिर क्लोरीन का, क्योंकि हमको कैलकुलेट करना था, मैंने अंडरलाइन भी किया इनको, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है तो उसको आप x लिख दो। और ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, -2 × 3 कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। देन HClO4 की बात करते हैं, इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। देन इसमें भी देखो हाइड्रोजन का जनरली 1 आता है, क्लोरीन का x अज्यूम कर लिया, और ऑक्सीजन में क्या करा हमने, -2 × 4 कर दिया तो -8 आ गया। इसको जब हमने कैलकुलेट करा तो हमारे पास क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आया +7। देन हम बात करते हैं HClO2 की, इसको क्या बोलते हैं, जैसे आपको सारे एसिड्स के नेम बता देती हूँ। HClO4 होता है पर क्लोरिक एसिड, देन HClO3 होता है क्लोरिक एसिड, देन HClO2 होता है क्लोरस एसिड, एंड देन HClO होता है हाइपोक्लोरस एसिड। इसके अंदर देखते हैं हम,
क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का 1 लिखा है हमने, क्लोरीन का x अज्यूम करा है और ऑक्सीजन का -2 × 2 हो जाएगा तो -4 हो गया, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। देन बात करते हैं KBrO3 की, इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम ब्रोमेट। इसके अंदर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, सेम यही तरीका है, पोटेशियम का आपने +1 लिया है, देन ब्रोमीन का x अज्यूम करा है और ऑक्सीजन का क्या करेंगे हम, -2 × 3 कर देंगे तो -6 आ गया, इज इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +5। ओके तो जब भी हैलोजेंस ऑक्सीजन के साथ हो तब आपको ध्यान रखना है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में आएगा। फिर हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स की। तो अभी हमने पोटेशियम के केस में भी बात की थी कि जितने भी मेटल्स हैं इनके ऊपर जो चार्ज होता है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो चार्ज आपको कैसे ध्यान रखना है, वैलेंसी जो होती है वो विदाउट साइन होती है, वैलेंसी के साथ साइन लगा देते हो तो चार्ज बन जाएगा और जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे हम अल्कली मेटल्स की बात करते हैं, ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में प्रेजेंट होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। हमने यहाँ फ्रेंशियम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है तो इसको इस सीरीज़ में मैंने इंक्लूड नहीं करा है। देन पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड ग्रुप होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसके अंदर वैलेंसी 2 होती है, चार्ज +2 होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी देखो हमने +2 कर दिया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसमें रेडियम भी होता है बट रेडियो एक्टिव होता है इसलिए हमने इंक्लूड नहीं करा है। फिर बात करते हैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है और वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। देन हम नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर कोई एलिमेंट एज इट इज़ लिख रखा है, एलिमेंटल फॉर्म में रिटर्न है या उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म प्रेजेंट है, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। कैसे, जैसे कोई रिएक्शन है उसके अंदर ओनली सोडियम रिटर्न है, सोडियम, आयरन, कॉपर, जिंक, H2N2, O2, F2, Cl2, O3 मतलब ओजोन होता है, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल P4 से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फर के मॉलिक्यूल को S8 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कुछ भी रिटर्न है तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर 0 होंगे। या फिर एलोट्रॉपिक फॉर्म रिटर्न है, जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये अगर रिटर्न है किसी रिएक्शन में तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 अज्यूम करते हैं। देन एक और रूल है हमारे पास, दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज़ 0। तो ये अभी हमने अप्लाई करके भी देखा था कि जितने भी एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर्स का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। देन नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं, 8th रूल, कोई भी अगर आयन प्रेजेंट है आपके पास, जैसे कैटायन है, एनायन है, उसका जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। स्पेशली हम यहाँ पर मोनो एटॉमिक आयन की बात कर रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया तो मैग्नीशियम 2+ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 है। O2- ऑक्साइड आयन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2। एल्यूमिनियम 3+ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +3। देन हम बात करते हैं पॉली एटॉमिक आयंस की। पॉली एटॉमिक आयंस के अंदर क्या होता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स इन एन आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। जैसे देखो हमने एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या करा था, सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम 0 करा था, बट पॉली एटॉमिक आयन में ऐसा नहीं होता है। पॉली एटॉमिक आयन में जैसे आप अमोनियम का एग्जाम्पल लो, इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो एल्जेब्रिक सम है वो इक्वल होगा +1 के। वैसे ही हमने सल्फेट का एग्जाम्पल लिया है, इसमें देखो सल्फेट के अंदर सल्फर और ऑक्सीजन, इनके जितने भी एटम्स हैं इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स का एल्जेब्रिक सम इक्वल होगा -2 के। देन आपने अमोनियम के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करा है, जैसे हमने इसको x अज्यूम कर लिया, हाइड्रोजन का जनरली +1 होता है तो +1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो +4 आ जाएगा, इज इक्वल टू +1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -3। देन हम सल्फेट आयन के अंदर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो सल्फ़र के ऑक्सीडेशन नंबर को तुम x ले लो। देन आपको क्या करना है, ऑक्सीजन 4 है हमारे पास और ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -8 इज इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, +6। सल्फ़र का ऑक्सीडेशन सल्फेट के अंदर +6 होता है।
इज इट क्लियर नाउ? देन एक और रूल है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है किसी भी एटम के लिए, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर।